तो स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक चाल, समय और दूरी। इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो भी हमारे कार्य और समय पर पाई कार्य और समय पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या था, पाइप और टंकी पर आधारित चैप्टर पढ़ा था, उस पर क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला चाल, समय और दूरी। क्या पढ़ने वाले हैं, चाल, समय, दूरी। तो देखिए इसमें आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले क्वेश्चन। चाल, समय और दूरी पर आधारित आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा। इसमें एक सूत्र सबसे फेमस है, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर यहाँ से हमें समय निकालना हो, जैसे चाल, अगर दूरी और समय दिया, चाल निकालना तो कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय। अगर अब चाल दी, समय दिया, तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणे समय। अगर दूरी दी है, समय दिया है, चाल दिया है, दूरी निकालेंगे चाल गुणे समय। और अगर हमें चाल दी है, दूरी दी है, समय निकालेंगे तो कैसे होंगे, दूरी बटा चाल। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, सब कुछ निकालेंगे इसी सूत्र से। और इसमें क्या होगा, जो भी चाल आएगी, चाल हमारी किस में होगी, देखिए दूरी किस में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है ज़्यादा। इसमें देखिए मीटर और किलोमीटर दो ही में होगी। समय किस में होगा, या तो सेकंड में होगा या फिर हावर यानी घंटे में होगा। तो देखिए या तो चाल मीटर प्रति सेकंड होगी या फिर कैसी चाल होगी, किलोमीटर प्रति सेकंड। चाल किस में होगी, या तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसमें एक चीज़ जो होती है जिसमें हमेशा लोगों को डाउट रहता, मुझे भी पहले डाउट रहता था कि मीटर को जब किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे कि 18/5 से गुणा करें। तो वो आज हम सीखेंगे कि वो 5/18, 18/5 कहाँ से आता है और हमें किससे गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं किसको, किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तरीका बताएंगे कैसे बदलेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा। तो देखिए हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब ये मीटर में आ गया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमें सेकंड निकालना। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड, यही तो होता है। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 2 से कितनी बार, 5 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 6 18, कितना आएगा, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। किस में, जब कोई राशि हमें दी होगी किलोमीटर प्रति सेकंड में, उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, किसको, 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो किससे करेंगे, 5/18 से गुणा। किससे करेंगे, 72 गुणे 5/18, 18 कम 18, 18 चक्कू 72, 5 चक्कू 20। अब ये जो हमारी यूनिट आएगी 20, अब ये किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए हम किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो किससे गुणा कर रहे हैं, 5/18 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे। अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 5/18 से। किससे, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें रिवर्स करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है।
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तब आपको पता चल गया होगा, जब 5/18 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे 18/5 से गुणा करेंगे। अब कैसे गुणा करेंगे, क्यों गुणा करेंगे, क्यों गुणा किया जाता है, ये चीज़ सीखेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है। अब देखिए 1 मीटर है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो अब बता सकते 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। अब 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, क्योंकि हम सेकंड को हम किस में बदल रहे हैं, घंटे में, तो कितने घंटे, 1/60 मिनट गुणे 60, कितने घंटे होंगे, 1/60 गुणे 60, यही तो घंटे होंगे। 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1/60 गुणे 60, ये 1 घंटे होंगे। अब क्या करेंगे, इसको पलट लीजिए, इसकी गुणा ऊपर ऊपर की, तो कितना हो जाएगा 3600/1000, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना जाएगा 18, 2 से ये 5 बार, कितना हो जाएगा 18/5 से, कितना होगा 18/5 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। कैसे, देखिए अगर कहीं क्वेश्चन कोई लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, किस में बदलना है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अब हमें 15 मीटर प्रति सेकंड को किस में, किलोमीटर में बदलना, तो 15 गुणे किससे गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ क्या आएगा 54। अब ये हमारा किस में बदल चुका, किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तब आप लोग बदल लेंगे कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, इतना समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तब किससे गुणा करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कैसे, जैसे अभी हमने हल करके बताया कैसे निकालना है, 3600/1000, 1000/3600 करके निकाल लेंगे। अब देखिए अगर ना निकाल पाए तो एक और ट्रिक है हमारे पास याद रखने की, क्या याद रखने की, कि हम देखें 2 चीज़ से गुणा करते हैं, एक 5/18 से, दूसरा 18/5 से गुणा करते हैं। देखिए एक 5/18 से गुणा करते हैं, एक 18/5 से गुणा करते हैं। तब आप लोग बता सकते हैं इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये क्या है, छोटा है, ये छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए अब इन दोनों में हमें ये छोटा है, ये बड़ा है। अब क्या करना है, देखिए किलोमीटर को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब बता सकते हैं किलोमीटर बड़ा होगा कि मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, मीटर प्रति सेकंड छोटा है, क्या है, छोटा है। इसमें मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। तो ये तो पता है बड़ा और छोटा क्या है। तो हमें अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है, तो हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है। कहाँ से जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है। बड़े से हमें छोटा होना है, बड़े से, अब पहले बड़ा था, अब बड़े से क्या होना, छोटा होना। तो हम बड़े से छोटे होने के लिए क्या करेंगे, बड़े होंगे कि छोटे होंगे, जाहिर सी बात हम बड़े हैं, पहले बड़े होने से छोटे होने के लिए हमें छोटा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, इसी से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब ये तो ट्रिक आपको याद रहेगी कि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो छोटे से गुणा। अब छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं, तो हम बड़े से गुणा, क्योंकि हम जब छोटे से बड़े होंगे, बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें कैसा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, बड़ा। तो क्योंकि हम देखो पहले छोटे हैं,
हमें बड़े लोगों में बैठना है, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। हम पहले बड़े हैं तो हमें छोटे लोगों के साथ बैठना। छोटे मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे मतलब छोटे बच्चों के साथ अगर बैठना तो कैसा होना पड़ेगा, बच्चों की ही तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम बड़े हैं, हमें छोटे बच्चों के साथ बैठना है तो छोटा होना पड़ेगा। अगर हम छोटे हैं, बड़े लोगों के साथ बैठना है तो हमें बड़ा होना पड़ेगा, यानी बड़ा होना पड़ेगा। अब तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे कैसे गुणा करेंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलना है तब कैसे हमें गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए, इतना लिख गया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। ये तो था हमारा बेसिक जानकारी। कैसी थी, बेसिक जानकारी। अब हम जो चाल समय दूरी में पढ़ेंगे वो 3 तरह के टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 3 तरह के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक कौन सा, चाल समय दूरी, जिसमें बस क्या होती है, बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल क्या आती हैं, मोटरसाइकिल, या फिर क्या होता है, व्यक्ति जाता है, या तो कार से जाता है, स्कूटर से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, या फिर व्यक्ति पैदल जाता है। कैसे जाता है, व्यक्ति पैदल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, पहले टॉपिक में। उसी में चाल समय और दूरी का दूसरा टॉपिक है, वो हमारा होगा रेल पर आधारित। किस पर, रेलगाड़ी पर आधारित। किस पर होगा, रेलगाड़ी पर आधारित। हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा रेल पर आधारित पढ़ेंगे। पहला तो नॉर्मल पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति इतने किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, उतनी देर में वापस आता है, या दफ्तर जाता है। कोई व्यक्ति, बस चल रही है, स्कूटर चल रहा है, गाड़ी चल रही, बैलगाड़ी चल रही। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे अभी। उसके बाद अगला जो हमारा होगा ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये हम टॉपिक की तरह पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में, रेल पर आधारित। उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, पता होगा आपको, नाव धारा वाला। कौन सा, नाव और धारा पर आधारित जो भी हमारे चाल समय दूरी के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नाव और धारा में। तो कौन कौन से पढ़ेंगे, पहले बस, कार, स्कूटर वाले नॉर्मल जो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रेलगाड़ी पर आधारित पढ़ेंगे, फिर नाव और धारा। ये दोनों बिल्कुल हम लोग अलग टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, जिससे हमको ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। इसके लिए कुछ और जानकारी है वो बता देते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ वो भी जानकारी लिख लीजिए। कुछ सूत्र क्या ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ जो होते हैं शॉर्टकट से लग सकते हैं, उसको भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, वो पहले एक की चाल से जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बी की चाल से जा रहा है। क्या कर रहा है कि पहला कोई व्यक्ति है एक की चाल से जा रहा है, एक दूसरा बी की चाल से जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, कहीं जा रहा। तो उनकी आपेक्षिक चाल क्या होगी, क्या होगी, आपेक्षिक चाल। तो जो उनकी आपेक्षिक चाल होगी वो होगी a माइनस बी। उनकी आपेक्षिक चाल क्या होगी, a माइनस बी। कब, समान दिशा में, समान दिशा में। समान दिशा में अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक 1 किलोमीटर की प्रति घंटे के साथ से, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो उनकी जो आपेक्षिक चाल होगी वो कितनी होगी, a माइनस बी। कितनी होगी, a माइनस बी। अब मान लें अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किसमें, विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में। तो देखिए मान लें एक यहाँ से a इधर जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा क्या कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कितने में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तब इनकी जो आपेक्षिक चाल होगी, कौन सी, इनकी आपेक्षिक चाल होगी वो क्या होगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति इधर से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दूसरा उधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो उनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी, आपेक्षिक चाल जुड़ जाएंगी। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमें काम आने वाले हैं, इसीलिए हम पहले बता रहे हैं कि ताकि आपको ये तैयार रहे कि अगर कोई एक व्यक्ति एक ही समान दिशा में दोनों जा रहे हैं तो उनकी आपेक्षिक चाल क्या होगी,
ए माइनस बी, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक उधर से आ रहा है दूसरा इधर से जा रहा है, तो अपेक्षित चाल क्या होगी, ए प्लस बी होगी। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए ये लिख गए दोनों। उसके बाद नंबर 3 पे लिख लीजिए आने जाने का प्रश्न, आने जाने वाला प्रश्न अगर हो, कौन सा हो, अगर आने जाने वाला प्रश्न हो, मतलब इधर कोई एक व्यक्ति जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा उधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है, यानी एक जा रहा है एक आ रहा है। आने जाने वाले प्रश्न में अगर पूछ ले दूरी क्या होगी, क्या उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, कि उनके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या होगी, ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। क्या होगा, टी मतलब समय अंतराल। ए क्या होगा पहले व्यक्ति की चाल, बी क्या होगा दूसरे व्यक्ति की चाल, ठीक है। या एक ही व्यक्ति क्या हो कि पहले जाता हो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा क्या हो वापस आता हो, उधर से ही उतनी दूरी तय करके वापस आता हो, तो हमें बताना होगा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो क्या होगी, ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इतना लिख गया होगा, ऊपर का ये मिटा देते हैं। अब अगर समान दिशा में हो, क्या हो, अगर कोई व्यक्ति, दो लोग हैं समान दिशा में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, समान दिशा में, तो उसके लिए क्या होगा, समान दिशा में, किसमें, समान दिशा में, तो उसके लिए औसत चाल क्या होगी, सॉरी समान दिशा में नहीं, समान दूरी में औसत चाल क्या होगी। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति इधर गया, कितने 1 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की जगह एक्स मान लीजिए, और मान लीजिए उधर से आया वो y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, समान दूरी तय करके, कैसी दूरी तय करके, समान दूरी तय करके, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, 2xy बटे x प्लस वाई। क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए समान दूरी तय करता है, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो अपने दफ्तर को, ऑफिस को या बाजार को जैसे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, तो हमें बताना कि उसकी औसत चाल कितनी रही। तो देखिए वो बाजार गया, बाजार से आया, उसने समान दूरी तय की, समान दूरी पर औसत का सूत्र क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। ये नीचे का लिख गया, मिटा देते हैं। अब मान लीजिए दूरी समान ना हो, क्या हो, दूरी समान जब ना हो, क्या हो, जब दूरी समान ना हो, तब औसत चाल का सूत्र क्या होगा, औसत चाल का सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जब हमें यह ना पता हो कि समान दूरी उसने नहीं तय की गई, अब पता चला वो गया बाजार गया, उसकी दूरी लिखी है कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति, या बाजार गया, बाजार से फिर ऑफिस गया, ऑफिस से फिर कहीं दूसरी जगह गया, फिर वापस घर आया, तो क्या हुआ, हर जगह उसकी क्या हुई, जो स्पीड थी अलग अलग थी, लेकिन दूरी क्या फिक्स नहीं थी। तो हमें अब उसमें कैसे निकालेंगे औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। पहले हम कुल दूरी निकालेंगे कि वो कितनी चली दूरी, और फिर क्या लिखेंगे कुल समय। और जब दूरी समान हो तो क्या होगा, 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, उसकी दोनों दिशाओं में अलग अलग चालें हैं। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक और देखिए, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं या दो
कार हैं या जी कोई भी चीज़ होगी, कार स्कूटर गाड़ी जो भी होंगी, अगर उनकी चाल का अनुपात किसका, चाल का अनुपात अगर 5:3 है, मान लीजिए अगर उनकी चालों का अनुपात कितना है 5:3 है, तब हमें बताना कि उनके समय का अनुपात क्या होगा, किसका, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात हमेशा उनका क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होगा, यानी चाल दूरी के क्या है, जो समय है चाल के, चाल दूरी, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर चाल का अनुपात 5:3 है तो समय कितना होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर कहीं 2:5 चाल है, क्या है, चाल है, तो समय क्या हो जाएगा 5:2। अगर कहीं 5:8 समय है, क्या है, समय, तो चाल क्या हो जाएगी 8:5, ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। हमेशा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी दिए होते हैं एग्जाम में, बहुत आसान से क्वेश्चन दे देते हैं कि दो कारों की चालों का अनुपात 5:3 है, तो उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करो। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिखना क्या है तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी थी बेसिक जानकारी जो हमें तैयार रहनी होनी चाहिए, क्या कि इसका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम कैसे निकालेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके बाद फिर हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है। बड़े से छोटे में बदलने के लिए छोटे से गुणा, और छोटे से बड़े में बदलने के लिए बड़े से गुणा। इतना तो आपको पता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिख रहे हैं, देखिए आप लोग। स्लाइड पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में चल रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 4 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें बताना है। क्या बताना हमें, कि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 4 मिनट में बतानी है कि 4 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके द्वारा हमें बताना 4 मिनट में। तो हमने क्या बताया था कि यूनिट हमेशा समान रखेंगे। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी हमें घंटे में लिखना होगा। ये मीटर प्रति सेकंड में है तो समय भी मीटर प्रति सेकंड यानी सेकंड में ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ ये घंटे में दी है चाल और ये मिनट में दी है। तो या फिर या इसको सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बदलें, या तो इसको क्या करें घंटे में बदलें, या फिर सेकंड में बदलें। तो सबसे आसान क्या रहेगा, इसको घंटे में बदल नहीं सकते, बदल तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इस 4 मिनट को हम किस में बदल सकते हैं, सेकंड में बदलेंगे। जब 4 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तभी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। किस में, मीटर प्रति सेकंड में। अब हम 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, हम छोटे में जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटे से गुणा करेंगे। किससे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा। तो चाल कितनी हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब समय हमें लिखना है, समय कितना लग रहा है। समय देखिए 4 मिनट समय लग रहा है, लेकिन ये मिनट में है। किस में है, मिनट में। इसको सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। कितना, 60 से गुणा करेंगे। कितना, सॉरी हाँ, 6 चौक 24, 240 सेकंड। कितना आएगा, 240 सेकंड। अब हमारा ये क्या आ गया, चाल आ गए, समय आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूरी। क्या निकालना है, तो दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो गया, समय। अब देखिए चाल कितनी है, 15 गुणे समय कितना है, 240 गुणा कर लेंगे। कितना आएगा, 0, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30 और 6 3600 मीटर। कितना आएगा, 3600 मीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3600 मीटर। अगर इसे हमें किलोमीटर में बदलना होगा तो कितना आएगा, 3.6 किलोमीटर। कितना आएगा, 3.6 किलोमीटर। तो इतना समझ गए आप लोग, आंसर कितना आएगा, 3.6 किलोमीटर। पहले हमने क्या किया, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला, क्योंकि 4 मिनट दिया हुआ था। जब फिर हमने मिनट को किस में बदला, सेकंड में, तो कितना है 240। दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना आएगा
3600 मीटर या 3.6 किलोमीटर। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको दूसरा हम कैसे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे को ना बदलकर हम मिनट को घंटे में बदलें, तो कैसे करेंगे। तो यहां से हमारा समय क्या हो जाएगा, देखिए 4 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो कितना होगा 54 गुणे 4/60, कितना होगा 54 गुणे 4/60। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 54/15। अब इसको काटे, कितनी बार जाएगा 15 तियाँ 45, पॉइंट लगाए कितना बचा 9 बचा, 0 लगाया 15 छक्का 90, कितने किलोमीटर आएगा 3.6 किलोमीटर। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अगर एग्जाम में ऑप्शन मीटर में दिया तो इसे मीटर में बदलें, किलोमीटर में दिया तो यही रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3.6 किलोमीटर। चलिए अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि एक कोई व्यक्ति है, वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक कार चला रहा है, कार को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है, और तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे कितना समय लगेगा, कि 1620 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे कितना समय लगेगा। तो चाल कितनी दी है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब समय कितना दिया, सॉरी इस बार हमें समय निकालना है, इस बार हमें दूरी दी है, दूरी कितनी चलता है वो 1620 किलोमीटर, कितनी चलता है 1620 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, दूरी हमें किलोमीटर में दी है, तो हम क्या करेंगे, अब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं कि नहीं, बदल लेंगे, या फिर इस दूरी को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, इसके आगे 3 जीरो लगाएंगे, और भी देखने में अजीब लगेगा, अजीब क्या कहते हैं, अजीब थोड़ा एंटिक लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड को हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब ये छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, छोटे से हमें बड़े में जाना, किस में जाना, बड़े में जाना, तो हम बड़े से गुणा करेंगे। बड़े से गुणे का मतलब 18/5 से गुणा करें, 5 एकम 5 छक्का 30, 18 छंग 108, कितना आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा जो आ गया ये चाल आ गई, वो कितनी आ गई 108 किलोमीटर, चाल कितनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 1620 किलोमीटर, चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब काट लीजिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 से हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 0 4 पंचे 20। अब 5 4 9 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 5 4 9 7 2 9, हाँ 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, कितना आएगा 45/3, इसको काटेंगे 15, कितना आएगा 15। अब क्या दिया समय, समय किस में होगा घंटे में होगा, किस में होगा घंटे में, तो इसे कितना समय लगेगा 15 घंटे, क्योंकि हमने यहाँ किलोमीटर में बदल लिया, यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लिया, तो उसको समय कितना लगेगा 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लगेगा। तो ये तो जो हमारे थे नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद 2 स्लाइड और बची हैं, जिस पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए औसत चाल पर आधारित, जो समान दूरी तय, जब समान दूरी चलता है तो औसत चाल क्या होगी, उस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि मोहन अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। हमें क्या बताना है कि पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, कितनी स्पीड से जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है, लेकिन वापस कितनी स्पीड में आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ओ भैया मतलब क्या है, जाता था धीरे,
आता था स्पीड में। क्यों? देखिए हम लोग भी क्या करते थे बचपन में, थोड़ा जब भी स्कूल जाते थे सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल जाते थे तो क्या बहुत स्लो जाते थे रास्ते में, अगर पैदल गए बाइक साइकिल से गए। अधिकतर क्या हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते तो साइकिल से तो जाते नहीं थे, हम लोग पैदल जाते थे। तो क्या करते थे, आराम से थोड़ा स्लो स्लो जाते थे ताकि प्रेयर हो जाए वहाँ, और फिर प्रिंसिपल बाहर खड़ी हो वो मुझे वापस कर दे, जाओ आज स्कूल तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। तो क्या होगा, हम घर वापस आ जाएंगे। यही सोचते हुए जाते थे, यार काश आज प्रिंसिपल मैडम बाहर खड़ी मिल जाए और मुझे भगा दे, कह दें जाओ आज तुम स्कूल मत आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, हमें पनिशमेंट मिलती थी। हम अगर लेट भी जाते थे तो क्या होता था, वो सब जो मन में ख्याल आते थे कि काश मुझे वहाँ स्कूल से वापस कर दे, मैं आके फिर घर पर वो मस्ती से मस्ती करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती थी, पनिशमेंट देती थी, उसके बाद फिर क्या करती थी, कहती थी जाओ क्लास में बैठो जाके। फिर वही क्या करते थे, क्लास पढ़ते थे। सभी पीरियड पढ़ने के बाद जब लास्ट में छुट्टी होती थी तो ऐसा लगता था कि अरे आज़ादी मिल गई है किसी जेल से। तो हम लोग भागते थे। जब घर के लिए निकलते थे स्कूल से तब थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती थी। तब क्या होती थी, स्पीड ज़्यादा होती। वैसे इसी मोहन का भी हाल है। जा तो बंदा स्लो रहा है स्कूल, बंदा के मोहन क्या किसी का भी हाल होता है तो वो स्लो ही जाता है। अब आएगा तो जब वापस आएगा तो स्पीड में ही आएगा। तो चलिए ये तो थी हमारी पुरानी बातें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसकी हमें क्या बतानी है, औसत चाल बतानी है। औसत चाल इसकी क्या होगी। तो देखिए हमने एक सूत्र अभी लिखवाया था, याद करिए, कुछ देर पहले लिखवाया था कि अगर समान दूरी चलें, समान दूरी में औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ दूरी समान होगी क्योंकि अपने घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय से घर वापस आ रहा है। घर से क्या हो रहा है, विद्यालय जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, घर से ही अपने विद्यालय जा रहे हैं मोहन भाई साहब। कौन है, मोहन भाई साहब हैं। घर से विद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय से घर वापस आ रहे हैं। दूरी तो समान चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूरी समान चल रहे हैं। तो समान दूरी के लिए सूत्र क्या होता था, 2xy बटा x प्लस वाई। क्या होता था, 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2x की जगह कितना होगा 40, y की जगह 60, बटे में कितना आएगा x प्लस वाई 60 और 40, 60 और 40 100, कितना आएगा 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो मोहन की औसत चाल आएगी कितनी आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब भी समान दूरी चले, क्या चले, समान दूरी चले, चाहे घर से विद्यालय जाए, ऑफिस जाए, मार्केट जाए, बाजार जाए, कहीं भी जाए, उधर से वापस आए, समान दूरी जाए और उतनी दूरी चलकर आए, तो औसत चाल जब भी पूछ रहे तो कितना होगा 2xy बटा x प्लस वाई। कितना होगा 2xy बटा x प्लस वाई। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे है, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि सीमा अपने दफ्तर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। यानी जा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रही, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ रहे। हमें क्या बताना, उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ उसकी 2 बार लिख गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि वो जा कैसे रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लेकिन वापस कितनी स्पीड में आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वापस आ रही है, तो हमें उसकी औसत चाल बतानी है। औसत चाल, तो देखिए दूरी समान है, तो दूरी समान के लिए हमने क्या बताया था, औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई। 2 गुणे x कितना है 20, y कितना है 30, बटे में x प्लस वाई, 30 20 50, कितना हो जाएगा 2xy बटे 30 20 50। अब क्या हो, जीरो से जीरो, अब 5 चक्कू 20, 2 गुणे 4 गुणे 3, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई। जब समान दूरी होती है तो 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा x प्लस वाई 50। हल करेंगे कितना आएगा, उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज की हमारी जो है पहली क्लास थी चाल, समय और दूरी की।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, एसएससी सीजल, जो भी, उन सभी के पास क्या करिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, आगे अगले क्वेश्चन अगले टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।